Very good afternoon, girls. My voice is audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, first of all, everyone happy Dussehra today. I will take only 30 minutes for the practical demo. Can we start now? Yes, ma'am. Okay, we are doing the topic that is thread. Today we will discuss the topic thread. Now, the first thing, what is thread? Thread क्या होता है? We are using the thread when we are dividing the whole task into the multiple tasks. एक बड़ी सी कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, and we want every process should be done and run simultaneously. हम साथ साथ सभी प्रोसेसेस को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थ्रेड यूज करते हैं. अभी हमने ये किया था ये टॉपिक, उसमें हमने किया था कि थ्रेड को बनाने के दो मेथड हैं. ठीक है, क्रिएटिंग द थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास. द फर्स्ट मेथड इज कि आप थ्रेड क्लास जो बिल्ट इन आपके पास क्लास है उसको यूज करके थ्रेड बनाते हो. अनदर वे क्या है? व्हेनेवर यू हैव टू यूज द रनेबल इंटरफेस. ठीक है, तो दोनों के केस में क्या है कि हमें क्या है, बिल्ट इन जो फीचर्स है वो यूज करने पड़ रहे हैं. एक में हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें एक में हम यूज कर रहे हैं थ्रेड क्लास, एंड अनदर वन में हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, रनेबल है. तो दो मेथड है. पहले फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि देयर आर द टू मेथड्स ऑफ मेकिंग अ थ्रेड. दो मेथड से बनेगा, या तो वो क्या यूज करेगा, थ्रेड क्लास यूज करेगा, या फिर वो रनेबल इंटरफेस यूज करेगा. Okay, I'm going to share the screen now. Girls, my screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले हमने सीखना है कि हमने थ्रेड बनाना कैसे. द फर्स्ट वे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर टू फेजेस, टू वेज वी कैन क्रिएट अ थ्रेड. तो ये कोड है हमारे पास. मैंने एक सिंपल सा कोड बनाया, कोड आपको मिल भी जाएगा ये. ठीक है, तो हमने यहाँ पे यू कैन सी हियर I am creating the thread using thread class. I am extending the thread class. अब यहाँ पे जो मैंने थ्रेड लिखा है, ये जो थ्रेड है ये क्या है, हमारे पास बिल्ट इन क्लास है जिसको हमने यूज करना है. जैसे हमारे पास स्ट्रिंग की या मैथ की बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है. इसी तरह ये जो मैंने हाईलाइट की है थ्रेड जो क्लास है, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है रन फंक्शन, जो हेल्प करता है हमें थ्रेड को यूज करने के लिए. ये रन फंक्शन मेरे को तभी मिलेगा इफ आई एम एक्सटेंडिंग द दिस बिल्ट इन थ्रेड क्लास. So the first way is we can define class, and this one is a class name. You can give any name of the class. This is identifier name. ये जो my thread मैंने word लिया है ये identifier है. You can give any name, but you have to extend the thread class. तो सब पहला वे क्या है, थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या करना है, थ्रेड बिल्ट इन क्लास है उसको एक्सटेंड करता है. और व्हाई वी यूज द कीवर्ड हियर एक्सटेंड. हम कब यूज करते हैं ये कीवर्ड एक्सटेंड, जब आपने क्या इम्प्लीमेंट करनी होती है. Anyone? गर्ल्स, हम एक्सटेंड कीवर्ड कब मैम, यूज. इनहेरिटेंस. वेरी गुड. ठीक है, जब हमने इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना होगा. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब हम थ्रेड बनाते हैं, चाहे इंटरफेस के जरिए चाहे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, हम एक तरह से इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही यूज करते हैं. और इनहेरिटेंस के थ्रू ही कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज करने होते हैं, चाहे वो रन फंक्शन है, चाहे वो स्टार्ट है फंक्शन, चाहे वो स्टॉप फंक्शन है, चाहे वो रिज्यूम फंक्शन है, चाहे नोटिफाई फंक्शन है. all the definition of these built-in function are included in the inside your built-in thread class and runnable interface. तो जब भी आपने ये implement करना है तो आपको कोई ना कोई चीज आपको यूज करनी पड़ेगी इनहेरिटेंस की. तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाई है, क्लास जिसका नाम क्या है, माई थ्रेड है, और जिसमें मैंने एक बिल्ट इन क्लास अपनी थ्रेड को एक्सटेंड किया है. इसको ऐसे ही लिखना है, टी शुड बी कैपिटल, अदरवाइज ये शुड बी द एरर.
मैंने क्या किया, आई एम मेकिंग हियर अ कंस्ट्रक्टर। आप कोई गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आई वांट टू रीड सम वैल्यू, जरूरी नहीं अपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। और यू नो कि जो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है दैट हैज द सेम नेम एज अ नेम ऑफ क्लास, सो आई एम गिविंग हियर माय थ्रेड। अब मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आई एम रिसीविंग द वन पैरामीटर इंट एन। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया डायरेक्ट इस चीज का लिंक किसके साथ है, यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रही हूँ। यू कैन सी हियर माय थ्रेड, ठीक है, जो मेरी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू माय थ्रेड, एंड ब्रैकेट में मैंने 1 पास किया है। जो 1 की वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी, एन में, ठीक है, बिकॉज आई एम यूजिंग द सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो एन विल कंटेन नाउ 1। आपने 1 किस में डाल दिया, एक वेरिएबल जो प्राइवेट टाइप का डिक्लेयर किया है, प्राइवेट, सो दैट आउटसाइड कैन नॉट बी फेच, एनओ में डाल दिया। अब जब मैं डिस्प्ले करा रही हूँ तो मैंने क्या डिस्प्ले कराया कि एनओ इज रनिंग। एनओ का मतलब क्या है, जो भी आपने नीचे यहाँ पे वैल्यू पास की है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, दे शुड बी असाइंड हियर whenever you will create the object, तो यहाँ पे वो आ जाएगा नंबर में। जब 1 पास कर रहे हो तो यहाँ पे 1 इज रनिंग आ जाएगा, जब 2 पास करोगे 2 आ जाएगा, 3। तो हमने कुछ भी नहीं किया राजे, हम जस्ट क्या कर रहे हैं इसमें, हम ये कह रहे हैं कि with the help of this thread built in class you can use the run function। और रन फंक्शन के अंदर जो भी टास्क आप लिखोगे that should be run, that should be performed and displayed in your execution of the thread। तो जैसे ही यहाँ से आप वेरिएबल पास कर रहे हो, गेट फंक्शन लिया तो गेट फंक्शन के थ्रू कॉल करके भी वैल्यू देते हो, जो भी वैल्यू पास करोगे 1, वो कहाँ जा रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर में जा रहा है, क्योंकि पैरामीटर यूज किया है और आपने एनओ में डाल दिया। फिर वही एनओ को आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट नाउ, यहाँ तक तो आपने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। और जब भी हमने सेकंड प्रिविलेज किया है, एक तो रन फंक्शन जरूरी है, और रन फंक्शन के अंदर जो कोडिंग करोगे वो आपको रन विंडो पे डिस्प्ले होगी। सेकंड क्या है, थ्रेड को शुरू करना भी जरूरी है, तो जो ऑब्जेक्ट का नाम होगा उसके साथ आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, स्टार्ट, इफ यू वांट टू स्टार्ट दैट थ्रेड। जैसे ही आपने रन यूज की स्टार्ट लिखा तो वो सीधा किसके पास जाएगा, T1 किसके पास जाएगा, रन फंक्शन के पास जाएगा। T1 देखेगा उसकी वैल्यू क्या पास की हुई थी, 1 पास की हुई थी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, थ्रेड 1 इज रनिंग। जब आपने T2 के साथ स्टार्ट किया तो वो देखा 2 पास हुआ, माई थ्रेड के पास क्या 2 असाइन हो गया, तो रन फंक्शन है 2। मतलब these are the some keyword that you have to use whenever you are using your thread function, whenever you are extending your thread class। एक run function, the run function will contain the definition and the coding part that should be performed। और उसको स्टार्ट करना भी ऑब्जेक्ट के साथ जरूरी है जिसको आप परफॉर्म करना चाहते हो। क्लियर है यहाँ सब, यहाँ पे सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको? गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. चलो आगे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट टू रन दिस कोड, ठीक है। तो आई एम राइटिंग जावा सी, जो भी आपके कोड का नाम है, थ्रेड डेमो डॉट जावा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको किया कंपाइल, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट द कोड। तो सेम मैंने लिखा थ्रेड डेमो, DEMO। एक मिनट, T capital, T should be I think in caps। Thread demo dot java। ठीक है, नाउ यू कैन सी द आंसर, ठीक है। तो एज अ जावा इज केस सेंसिटिव, तो बहुत ध्यान रखना है। इफ वी आर गिविंग द क्लास नेम इन कैपिटल्स, whichever the letter is capital, you have to specify in caps, or whichever is the small, so you have to specify in small।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले क्या हुआ, मेरा आ गया जैसे, अब कौन सा थ्रेड कब चलेगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड कब चलेगा, इट डिपेंड हाउ वी आर कॉलिंग और हाउ द सिंक्रोनाइजेशन इज परफॉर्म। जैसे सीपीयू सिंक्रोनाइज करेगा उसके अकॉर्डिंग टर्न देगा और आपका थ्रेड वो रन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपका थ्रेड 2 आ गया इज रनिंग। ये कैसे आया थ्रेड 2 इज रनिंग, क्योंकि हमने जब यहाँ पे वैल्यू पास की तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसने 2 को दी, 2 पास किया तो यहाँ पे आपके एन में 2 आया, एनओ इज नाउ कंटेनिंग द 2 और थ्रेड एनओ 2 इज रनिंग आ गया मैसेज, ठीक है। तो एनओ के बीच में वो वैल्यू साइन होगी जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे डालोगे। तो ऐसे ही आपके पास आ गया 1, ऐसे ही आपके आ गया 3, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ओनली द 3 थ्रेड। तो यहाँ पे 3 वैल्यू 3 थ्रेड आपके रनिंग फॉर्म में डिस्प्ले होगी। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हो। यस और नो? क्लियर है मैम। आगे चले। गर्ल्स, यहीं पे हो के चले गए? चलो नेक्स्ट कोड। गर्ल्स स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। हाँ, यस जवाब मैम। देते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग हो ही नहीं यहाँ पे। हाँ जी, ये था फर्स्ट प्रोग्राम थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने का। तो जब भी आपने यूजिंग थ्रेड क्लास करना है, तो फर्स्ट वे इज हाउ यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडिंग द क्लास। तो याद रखना है हमने कि हमें एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास को, और हमने रन फंक्शन में वो कोडिंग लिखनी है जो आप प्रोसेस करनी चाहते हो। और थ्रेड को कब स्टार्ट होगा, व्हेनेवर यू विल यूज द थ्रेड ऑब्जेक्ट विद स्टार्ट फंक्शन। स्टार्ट फंक्शन यूज करोगे तभी वो वहां पे एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर है ये? आगे चले। नेक्स्ट है आपके पास रजे सेकेंड वे ऑफ मेकिंग द थ्रेड। सेकेंड वे है कि आप थ्रेड कैसे बना सकते हो। अनदर वे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, वी कैन यूज द इंटरफेस। ठीक है, जब आपने ये बनाना है तो हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं। इंटरफेस का क्या मतलब है, अब आप कहोगे कि मैम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके भी तो वो काम हो रहा था, तो देन व्हाई वी आर यूजिंग द इंटरफेस। तो बेसिकली इसका रीजन बिहाइंड ये है, इंटरफेस की हेल्प से क्या होता है, हम मोर देन वन क्लासेस को फेच कर सकते हैं। पर इफ यू आर यूजिंग द ओनली द थ्रेड क्लास, आप बिल्ट इन एक क्लास को थ्रेड को एक्सटेंड करते हो, तो सिर्फ आप एक क्लास को ही फीचर्स में एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैन इंप्लीमेंट ओनली द सिंगल और द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पर जब आपने एक से ज्यादा बेस क्लासेस बनानी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रनेबल इंटरफेस। तो आपको वाइवे में ये चीज पूछी जाएगी कि थ्रेड बनाने के 2 मेथड हैं, तो कब आप प्रेफर करोगे कि वी हैव टू यूज द thread, we have to create the thread using the interface, or whenever we have to use using the thread class. Clear? तो जब आपने मल्टी क्लासेस में वर्क करना है तो यू हैव टू यूज द इंटरफेस। क्लियर एवरीवन? आगे चले। यस और नो? यस मैम। अब देखो यहाँ पे इंटरफेस यूज किया जा रहा है, ध्यान से देखना। एक्चुअली चाहे हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं पर फिर भी हमने जो बिल्ट इन थ्रेड क्लास है उसके थ्रू ही काम करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मल्टीपल क्लासेस को सेस करना है, इसलिए हमने इंटरफेस यूज किया है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ java.lang स्टैंड फॉर लैंग्वेज डॉट थ्रेड क्लास। ठीक है, वहां पे तो एक्सटेंड ही कर लिया था डायरेक्ट। यहाँ पे मैं इनहेरिट कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ थ्रेड क्लास को, तो यहाँ पे थ्रेड कीवर्ड लगाना है। दूसरा, क्लास कोई भी आपने क्लास बनाई है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज द कीवर्ड हियर इम्प्लीमेंट। क्लियर है? ये हमने किया हुआ है ना इंटरफेस, गर्ल्स हमने किया हुआ है ना इंटरफेस। जब भी यस हाँ, मैम। जब भी इंटरफेस को हमने यूज करना होता है तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, यहाँ इम्प्लीमेंट्स। क्लियर? वहां पे हमने एक्सटेंड थ्रेड किया था और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट रनेबल करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द फिक्स। ठीक है, जैसे थ्रेड का टी कैपिटल आता है बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड, ऐसे ही रनेबल का आर कैपिटल आएगा क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, कीवर्ड है। अब हमने क्या किया राजे, यहाँ पे
यहाँ पे आपको एक स्लीप फंक्शन का भी यूज करना पता चल जाएगा, हाउ वी कैन यूज द स्लीप फंक्शन हियर। ठीक है, स्लीप होता है फॉर द टाइम बिंग, आप किसी चीज को स्टॉप करना चाहते हो कि स्लीपिंग मोड में चला जाए, उसे डिले फैक्टर देना है कि थोड़ी देर बाद टास्क हो, देन वी कैन यूज इट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यूज को गेट करने के लिए आई एम यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यू कैन आल्सो यूज द गेट फंक्शन, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो आप दो पैरामीटर फेच कर रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पे भी कितने पैरामीटर होंगे, दो पैरामीटर होंगे। पहला जो है पैरामीटर वो जा रहा है ए में, दैट कंटेन द आईडी, मतलब नंबर, कौन सा थ्रेड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितने थ्रेड डाल रहे हो। और बी में मैं डाल रही हूँ जितने टाइम पीरियड के लिए मेरा वो थ्रेड स्लीपिंग मोड में जाएगा। ठीक है, मिली सेकेंड्स, ठीक है, 300 मिली सेकेंड। तो DELAY डिले फैक्टर मेरा क्या कंटेन कर रहा है, वो टाइम जिसके लिए मेरा थ्रेड स्लीपिंग मोड में जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर। अब आपको Yes, पता है ma'am. कि थ्रेड को जब भी हमने थ्रेड में कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो हमें उसमें क्या यूज करना पड़ता है, रन फंक्शन। वो हमने पीछे थ्रेड क्लास में किया था। इट इज सिमिलर टू योर प्रीवियस प्रोग्राम, ओनली डिफरेंस इज दैट अब हम वो जो चीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस रनेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने रन फंक्शन में वही लिखा जो पीछे लिखा था कि मैं उस थ्रेड का नंबर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ system.out.println, जो मेरा एट दिस टाइम पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब 1 इज रनिंग, थ्रेड 2 इज रनिंग, थ्रेड 3 इज रनिंग। ओनली डिफरेंस इज दैट अब पहला लेटर तो आपने ए वाला यूज कर लिया यहाँ पे कि कौन से नंबर का थ्रेड आ रहा है। अब मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि मैं उस थ्रेड को कुछ टाइम पीरियड के लिए वेटिंग मोड में, मतलब डिले में लगाना चाहती हूँ, स्लीपिंग मोड में लगाना चाहती हूँ। तो एवरी टाइम वेन एवर, please note down that point, every time whenever you are using the sleep function you have to use the try and catch block। ट्रायच ब्लॉक का मतलब है कई बार वो इनफाइनाइट लूप लग जाती है, या आप कह सकते हो कि कुछ फिक्स टाइम के लिए नहीं होता वो, मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए स्लीपिंग मोड में चला जाता है। तो वहां से वापस आने के लिए हमें कैच ब्लॉक यूज करना पड़ता है। कैच में क्या होता है, एक आपकी बिल्ट इन क्लास है इंटरप्ट एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन मतलब जिसको आप पहले भी रिकवर करना चाहे, मान लो 300 के लिए स्लीपिंग मोड लगाया था, बाद में मेरे को रिक्वायरमेंट थी कि मेरे रिसोर्सेज फ्री बैठे हैं कि मैं उसको वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मैं दोबारा से रिज्यूम करूं, तो आप इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज कर लोगे। और प्रिंट स्टैक ट्रेस, दिस इज अ बिल्ट इन फीचर, जो जितने भी आप थ्रेड्स को वेटिंग में रखते हो, स्लीपिंग में लगाते हो, वन आफ्टर अनदर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। इससे क्या होगा, आप पहले भी उसको इंटरप्ट कर सकते हो, पर जब आप थ्रेड को स्लीप मोड में लगाते हो इट शुड बी केप्ट अंडर द ट्राई ब्लॉक। और उसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, थ्रेड, इट शुड बी इन कैपिटल। क्यों, क्योंकि थ्रेड है आपकी बिल्ट इन क्लास है जिसको आप फेच कर रहे हो, उसके कौन से फंक्शन को फेच करना है, स्लीप फंक्शन को फेच करना है। ये स्लीप फंक्शन क्या है, बिल्ट इन है, ये तभी फेच कर सकते हो इफ यू आर असेसिंग हियर द थ्रेड क्लास। उसमें कितनी देर के लिए स्लीपिंग करना है वो आप यूजर से पूछ रहे हो। जैसे यूजर ने यहाँ 300 का है तो इट विल बी असाइन द वैल्यू विद 300, 7 का है 7, 4 का है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या किया, मेन में आके 3 आपने थ्रेड बनाए जैसे पीछे किए थे, 2 अपने वैल्यू पास कर दी। पहली क्या है, उस थ्रेड का नंबर है, और दूसरा क्या है, मिली सेकेंड, उसको वेट करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए जो पीछे वाले प्रोग्राम में हमने किया था सिमिलर, आप यहाँ पे थ्रेड क्लास के बना रहे हो। पीछे वाली प्रोग्राम में तो जस्ट हमने अपनी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, इसमें आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट तो बनाओगे बनाओगे, पर आप थ्रेड क्लास के भी बना रहे हो। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेचिंग द थ्रेड क्लास। चाहे आप इंटरफेस यूज कर रहे हो पर स्टिल आपको क्या करना पड़ेगा, मेन क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे T1 T2, और आप देखो मेन क्लास के ऑब्जेक्ट में आप इंटरफेस के जो ऑब्जेक्ट है R1 R2 R3 पास कर रहे हो। दिस इज द थिंग यू शुड मेमोराइज, आपको याद रखना पड़ेगा कि इससे बेटर है हम सिंपल थ्रेड क्लास को ही एक्सटेंड करें। पर जब हमारे पास मोर देन 1 क्लासेस होती है तो हमें इंटरफेस यूज करना पड़ता है। तो उस केस में आप अपनी क्लास का तो बनाओगे ऑब्जेक्ट जिसमें आप वैल्यूज पास करोगे, और आप थ्रेड क्लास के भी ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसमें आप अपनी ऑब्जेक्ट को पास करोगे। क्लियर। और आफ्टर दैट जब भी हमने उसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए थ्रेड की ऑब्जेक्ट यूज होगी। तो हमने रेदर देन राइटिंग द R1 डॉट स्टार्ट फंक्शन वी विल राइट T1 डॉट स्टार्ट फंक्शन, क्योंकि T1 ही मेरा R1 को फेच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ये
इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपको अच्छे से हो जाएगा। तभी मैंने आपको एक लाइव डेमो दिया है कि आप कल भी छुट्टी है, इसकी प्रैक्टिस कर सको। नाउ आई एम इंटरप्रेटिंग इट। ठीक है बच्चा। थ्रेड 3 इज रनिंग, 1 इज रनिंग एंड 2 इज रनिंग। ठीक है, काम वही हो रहा है जो हमने थ्रेड क्लास के थ्रू किया था, काम इंटरफेस में भी वही हो रहा है। डिफरेंस इज दैट देयर आर टू वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द थ्रेड। मेन मोटिव था आपको बताना कि दो मेथड है हमारे पास थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक इंटरफेस, एक थ्रेड। इंटरफेस में काम बढ़ जाता है क्योंकि आपको थ्रेड क्लास जो बिल्ट इन है उसकी भी ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है, और इंटरफेस अपनी क्लास की तो बनती है, और जो बिल्ट इन थ्रेड के थ्रू करते हो तो उसके थ्रू जस्ट आपने अपनी क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी होती है। बट द थिंग इज दैट द टास्क विल रिमेन द सेम। और कब हम प्रेफर करेंगे इंटरफेस? व्हेन वी हैव टू ऑपरेट विद द मल्टीपल क्लासेस, और whenever you are implementing only single class you will extend the only thread class. Clear everyone? आगे चले। गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। थर्ड जो हम करने जा रहे हैं बच्चा, दैट इज लिंक्ड विद प्रायोरिटी। मैंने पहले भी बहुत बार दिया था और सेंड किया था, फिर ग्रुप में शायद एक आधे बच्चे ने इम्प्लीमेंट भी कर लिया होगा। प्रायोरिटी सेट करनी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जो बैकग्राउंड पे चलती रहती है, दैट शुड बी रन इन अ इफेक्टिव वे। तो उसकी हमें क्या सेट करनी पड़ती है? प्रायोरिटी सेट करनी। तो प्रायोरिटी हमारी होती है 1, 5, 10। ठीक है, 10 मतलब जब हमने मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, 5 मतलब मिड में देनी है, और 1 मतलब मिनिमम होती है। और इसकी जगह पे आप ये, इन केस आपने ये नंबर असाइन नहीं करने, तो आप ये ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो, मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी एंड मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी। जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे, हमने ऑलरेडी इसकी थ्योरी पार्ट रीड कर ली है, आप जब भी ये प्रोग्राम, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करोगे तो अपने पास बुक रखना, जो थ्योरी हमने की एक बार उसे रीड आउट करना, कोड इंप्लीमेंट करना, कोड की भी पूरी डिटेल दी गई है उसे रीड आउट करना, यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली है और यही चीजें पूछी जाएंगी। हाउ यू कैन सेट द प्रायोरिटी ऑफ अ सिस्टम, क्या उसके लिए ऑप्शन है? सेट प्रायोरिटी, दिस इज द की वर्ड। ठीक है, सेट प्रायोरिटी हमने उसकी सेट करनी है। और गेट हम कब यूज करते हैं? गेट मतलब हमने चेक करनी है किस ये थ्रेड की एट प्रेजेंट क्या प्रायोरिटी है, हमारे सीपीयू ने क्या कौन सा नंबर उसे अलॉट किया है, तो उसका सिंटेक्स होता है गेट प्रायोरिटी। गेट मतलब होता है कि फाइंड आउट करना है करंटली मेरे थ्रेड को कौन सा नंबर असाइन है, और सेट का मतलब होता है उसको एक स्पेसिफिक नंबर असाइन करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमने क्या प्रायोरिटी में, आपको पता है हमने सेम वैसे ही किया है, क्लास के थ्रेड एक्सटेंड करने के थ्रू किया है, और रन फंक्शन में हम कोडिंग लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने 0 से लेके 3 तक, मतलब 0, 1, 2, 3 टाइम्स लूप चलेगी, ये लगाइए। ठीक है, और उसके बाद एक और क्लास बनाई y। ठीक है, दो मेरी क्लासेस चल रही हैं, दोनों मेरी थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रही हैं, और मैंने यहाँ पे क्या है, दोनों क्लासेस के x और y के ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मैंने क्या इनकी प्रायोरिटी सेट कर दी, मैंने y को मैक्स दे दी और मैंने x को मिन दे दी। प्रायोरिटी सेट करने का ये सिंटैक्स है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। पर जब तक आप अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट मोड में नहीं लगाओगे तो दे विल नॉट वर्क। ठीक है, ये चीजें वर्कआउट नहीं करेगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, प्रायोरिटी डॉट जावा, यहाँ पे लिख ले जावा सी, कंपाइल कर ले पहले इसको। अब इसको क्या करना है हमने, इंटरप्रेट। ठीक है, तो आप इसे कंपेयर करना इसके आउटपुट को इसके साथ।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, y के मैक्स आपने प्रायोरिटी दी थी, y स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही आपने y की प्रायोरिटी सेट की और y डॉट स्टार्ट फंक्शन हुआ, वो y क्लास में चला गया। आपने यहाँ मैसेज एक डिस्प्ले कराया था कि y स्टार्टेड, तो उसने क्या किया, आउटपुट में वो मैसेज दे दिया y स्टार्टेड। सडनली उसने क्या किया, जंप किया। ठीक है, क्योंकि एट द वन टाइम इट हैव टू सिंक्रोनाइज अदर कोड। x चलाया, x का 0 हो गया, फिर y का 0 हो गया, x का 1 हो गया, बस शफलिंग इज देयर। सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ था, y। सबसे पहले कौन सा एंड हुआ, y। आफ्टर दैट द x, बिकॉज द y हैज सेट टू बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्लियर एवरीवन? गर्ल्स ये कोड क्लियर है प्रायोरिटी का सबको? यस और नो? आगे चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चा अब आपने ध्यान से सुना है, इसके बाद एक बार ध्यान से इम्प्लीमेंट करना। फिर जब इम्प्लीमेंट करोगे आंसर आएगा, साथ पास में बुक रखना। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि हमने रन फंक्शन में ही इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी है, स्टार्ट से कॉल करना है, और सेट करना है तो सेट प्रायोरिटी कीवर्ड है, और गेट करनी है कि कौन से उसका नंबर है तो गेट प्रायोरिटी। ये सारे अंडरलाइन करना और इसे रीड आउट करना, देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। एक ये है कि स्लीप फंक्शन कैसे यूज करना है, एक बार ये भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, हमारी जो फंक्शंस हैं, तो ये वही चीजें हैं राजेश जो अभी हमने की है इन द सिमिलर वे। देखो वही उसने एक्सटेंड किया। अब ये है कि थ्रेड क्लास आप यूज कर रहे हो और स्लीप फंक्शन भी यूज कर रहे हो, तो बेसिकली थ्रेड में ही हम स्लीप फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले भी की थी कि हम एक पैरामीटर के थ्रू हम नंबर असाइन, आप 1 2 3 भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते हो कि ये आए मैसेज और कितने टाइम के लिए स्लीप करना है। तो यू आर गिविंग द 2 पैरामीटर, सो माय कंस्ट्रक्टर इज आल्सो रिसीविंग द 2 पैरामीटर हियर। क्लियर? रन फंक्शन में आपको पता है मेन कोडिंग होती है। अब यहाँ पे मैंने यूज किया गेट नेम। गेट नेम फंक्शन का मतलब है जो थ्रेड चल रहा है उसका नेम आए। फर्स्ट होगा तो फर्स्ट आ जाएगा नेम, सेकंड होगा तो सेकंड आएगा, थर्ड, और यू नो वट एवर द स्ट्रिंग यू वांट टू डिस्प्ले इट शुड बी रिटन इन द डबल कोटेशन मार्क विद द प्लस सिंबल। ठीक है। अब ट्राई, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, स्लीप जब भी यूज करना है शुड बी केप्ट इन द ट्राई ब्लॉक, कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए ना स्लीपिंग मोड में चला जाए। इनकेस ऐसा होता है तो कैच उसको, इंटरप्ट को कैच करके उसे दोबारा से सेम पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है, तो बाकी इधर ऐसे सिमिलर। ठीक है, क्योंकि हमने थ्रेड एक्सटेंड किया, इंटरफेस नहीं किया, हमें दोबारा से थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और हमने उसे फिर से स्टार्ट करके कॉल कर लिया। अब इसका नाम है थ्रेड डेमो। केस सेंसिटिव है तो स्लीप डॉट जावा, जावा क्लियर? बच्चा आप देख रहे हो ये क्या है, हमने लूप लगाई थी ना, हमने लगाई थी लूप कितने टाइम चलना चाहिए, 0 से लेके 5 तक, मतलब 4 टाइम। तो उसने थ्रेड पहले पहले थर्ड वन थ्रेड चला, फिर उसका सेकंड चला, फिर फर्स्ट चला, फिर सेकंड, थर्ड, मतलब कितने टाइम चल गया, 5। इफ यू विल काउंट इट विल रन फॉर द 5 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द सिंक्रोनाइजेशन। जैसे उसने उसकी टर्न उसने सीपीयू सेट की, 5 टाइम्स वो चलेगा, 5 टाइम्स के लिए रनिंग होगा। तो ये है थ्रेड क्लास और स्लीप फंक्शन को कैसे यूज करना है। ठीक है जी, जितना आज किया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? यू वांट टू आस्क एनीथिंग गर्ल्स? Yes. अच्छा जी, एक रजे हमारा एक और कोड है जो मैंने पहले आपको बताया भी था शायद। अब यहाँ पे हमने ये थ्योरी में किया था, ये सारा टॉपिक हम रजे थ्योरी में कर चुके हैं। इसका लैब ना होने के कारण सिर्फ प्रैक्टिकल रह गया था। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन होता है कि आपने थ्रेड को सेट करना है, पहले कौन सा आएगा फिर बाद में कौन सा आएगा। तो हमने पढ़ा था कि आप उस फंक्शन के आगे
ठीक है, सिंक्रोनाइज लगा दो या मेथड के आगे जिसको आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, एंड इट शुड बी डिक्लेयर्ड पब्लिकली। तो ये कोड आपको यही बता रहा है कि हाउ यू कैन सिंक्रोनाइज अ फंक्शन। ठीक है, बाकी दिस इज अ कीवर्ड थ्रेड डॉट, मतलब जैसे हम कहते हैं कि गेट द करंट है ना, या सेट प्रायोरिटी, दीज आर सम कीवर्ड। इसी तरह अभी आप लेटेस्ट देखना चाहते हो कि मेरी जो थ्रेड क्लास बिल्ट इन है उसमें कौन सा थ्रेड वर्किंग है, उसके लिए ये फंक्शन है करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड फंक्शन। तो टीम में वो वैल्यू आएगी जो करंटली रन हो रहा होगा। आपके 2 या 3 थ्रेड होते हैं तो हमें कई बार फाइंड आउट करना पड़ता है कि एट द टाइम कौन सा वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, लूप लगाई, लूप में उस थ्रेड का नाम गेट कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ s प्लस एन। एस में क्या है यहाँ पे पास किया, जो आप यहाँ से भेज रहे हो मेरे पास। ठीक है, एस में जो भी आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो वो आ रहा है, प्लस एन, एन का मतलब प्लस 1 हो जाएगा, मतलब थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है, ऐसे आएगा। और ये है क्लास ए। ऐसे मैंने क्लास बी बनाई जिसमें मैंने थ्रेड को एक्सटेंड किया और उसमें मैंने 100 भेजा। अब आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, एस प्लस एन का मतलब क्या है, एस की वैल्यू ऐड फंक्शन को किसने दी, दिस इज ऐड फंक्शन 100, 100 में ऐड होके आएगा। पहले क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, एन में 1 था 101, फिर आपने 100 पास किया, एन प्लस 2 कितना हो गया 102, फिर 103, मतलब वो सिंक्रोनाइज कर रहा है इसको एक पेज से। मैं आपको इसका डेमो दे देती हूँ। क्या कर रहे हो, ठीक है ना जी। देखो सबसे पहले क्या है, आपने क्या डिस्प्ले कराया था, करंट थ्रेड कौन सा रन हो रहा है। तो आपकी जो विंडो है ये दिखा रही है करंटली कौन सा थ्रेड आया है, T1 आया है। कौन सा है, T1। आपने इसका नाम, थ्रेड जो 1 है इसका नाम क्या लिखा हुआ है, सेट नेम T1, T1 चला। उसके बाद आपने लूप लगा के क्या किया है, आपने गेट नेम और उसमें s प्लस एन मतलब इंक्रीमेंट वैल्यू पास की है। ठीक है, तो गेट नेम क्या आ गया, T1 आ गया, s प्लस एन का मतलब s में आपने क्या सेंड किया था, यहाँ से 100 और लूप n 1, तो क्या बन गया 100 प्लस 1 101, तो यहाँ पे 101 आ गया। इसी तरह फिर सेकंड में क्या आ गया, T1 ही चल रहा है क्योंकि लूप जब तक खत्म नहीं होती T1 की टर्न आएगी, जैसी लूप चल जाएगी 4 टाइम्स उसके लिए फिर T2 की टर्न आ जाएगी। फिर 100 प्लस 2 हो गया 102 3 4 पे यहाँ पे 5 तक, क्योंकि इक्वल भी लगा है, 5 तक चली, फिर नेक्स्ट टाइम किसकी टर्न आएगी, T2 की। अंडरस्टैंड एवरीवन, गर्ल्स, everyone understand? Yes, ma'am.